फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग वीडियोस कंटिन्यू देख रहे हैं। कल हमने हमारा 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 11 केमिस्ट्री का, क्लास 12 का। ये चैप्टर जो है वो किस पे बेस्ड है? फंक्शनल ग्रुप पे बेस्ड है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर पे बेस्ड है। मतलब यहाँ पे दो मतलब आप बेसिकली कहोगे कि दो क्या यूज़ किए गए हैं, या तीन आप बोल सकते हो, तीन तरीके के फंक्शनल ग्रुप यूज़ किए गए हैं। वैसे तो अल्कोहल जो है फिनॉल उसी में ही आ जाता है। जस्ट एडिशन क्या होता है, जब अल्कोहल एलिफेटिक के साथ जुड़ता है या एल्केन चेन के साथ अटैच होता है तो उसको हम अल्कोहल बोलते हैं। और अगर OH ग्रुप जो होता है वो रिंग के साथ अटैच हो जाता है तो उसको हम फिनॉल बोलते हैं। तो इन दोनों के बारे में पढ़ना है हमें बेसिकली। और अदर फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा ईथर, ROR जिसका फॉर्मूला होता है, उसके बारे में देखना है। इन सब के बारे में हमें क्या देखना है? सबसे पहले इनका नॉमेनक्लेचर देखना है, हमें इनका क्लासिफिकेशन देखना है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इनमें आइसोमेरिज्म भी पाया जाता है नहीं पाया जाता है, इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनसे जो बनने वाले कंपाउंड हैं बेसिकली जो वेल नोन है, इनसे इनका यूजेस क्या होता है, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी है चैप्टर में। इसके बाद अनदर चैप्टर जो है हमारा वो भी एल्डिहाइड, कीटोन और कुछ फंक्शनल ग्रुप है। मतलब आप बेसिकली मान के चलो कि अब आपके फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में आप पहले तो आपने फंक्शनल ग्रुप के बारे में 11th में पढ़ा होगा कि कितने टाइप्स के होते हैं, उनके लिए कौन से सफिक्स प्रीफिक्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है, डीपली इनके बारे में पढ़ना है, इनसे कौन से कंपाउंड बनते हैं वो पढ़ना है हमें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमें आज देखना क्या है? अल्कोहल। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम? चैप्टर आपका 12 है, ठीक है। चैप्टर 12 है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, और 12th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल क्या होता है? हाइड्रोक्साइड ग्रुप, OH ग्रुप जो रहता है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। और इसको फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सी है। हाइड्रोक्सी मतलब H और O, H फॉर हाइड्रो एंड O फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सी, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये जब क्या होता है, किसी भी एलिफेटिक कंपाउंड में ऐड होता है, लाइक आपको बोल सकते हो आप मीथेन, ईथेन के साथ ऐड होता है तो ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। इथेनॉल, मिथेनॉल, फिनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरीके से। मतलब कार्बन के नंबर पे आप क्या करोगे, नंबर जो प्रीफिक्स यूज़ किए जाते हैं, मीथ, ईथ, प्रोप, ये सारे, और इसके लिए जो सफिक्स यूज़ किया जाता है वो क्या किया जाता है? ऑल। सब में ऑल लगाते जाना है तो वो बनता जाएगा आपका मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरीके से। तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एलिफेटिक के साथ जब ऐड होगा, जैसे CH3OH के साथ C2H5OH, C3H आपका 7OH, इस तरीके से आप क्या बोलते जाओगे, ये 6, हाँ सही है। तो इस तरीके से क्या होंगे आपके कंपाउंड्स, OH के साथ ऐड होते जाएंगे एलिफेटिक, और आपके अल्कोहल्स का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें क्या होता है, अल्कोहल भी टाइप्स बताए गए हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। जब अल्काइल की चेन होती है, एलिफेटिक की इस तरीके से चेन होती है, तो उसमें क्या होता है, साइड चेन भी होती हैं, सब चेन भी होती हैं, आपने पढ़ा होगा। तो उस बेसिस पे क्या हुआ, इसको कैटेगराइज किया गया। इसको कैटेगराइज किस तरीके से किया गया, जब R यानी अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ आपका CH3OH इस तरीके से ऐड रहेगा, ठीक है। CH3OH मतलब R यहाँ पे लंबी चेन भी हो सकती है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब इसके साथ एंड ग्रुप में आप आओगे तो एंड में क्या लगा है, एक सेकेंड, CH बैलेंस ही देख लेते हैं, हाइड्रोजन एक यहाँ से H आएगा, सिंगल H मतलब 2, CH2OH। इस तरीके से अगर लिखा जाएगा कंपाउंड को तो क्या होगा, इसको बोला जाएगा प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, या 1 डिग्री आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल बोल सकते हो या 1 डिग्री अल्कोहल। अगर जब क्या होगा, ये पहला हुआ, सेकंड क्या होगा, जब अल्काइल ग्रुप इस तरीके से R, 2 लंबी चेन और साइड वाइज निकली होंगी, तब क्या होगा, इस तरीके से ऐड होगा OH ग्रुप, तो इसको हम बोलेंगे क्या, सेकेंडरी अल्कोहल। और इसी तरीके से क्या होगा, अगर थर्ड देखें हम तो R इस तरीके से, या फिर आप इसको बोल सकते हो इस तरीके से, यहाँ से R, मतलब काफ़ी सारी चेन्स निकली हुई हैं, साइड चेन्स निकली हुई हैं, और इससे आपका क्या है, OH ग्रुप ऐड है, CH ग्रुप जो है, CHOH ग्रुप जो है आपका ऐड है, तो उसको आप बोलोगे क्या,
टर्शरी। टर्शरी अल्कोहल, ये इसको बोलेंगे 2 डिग्री, इसको बोलेंगे 3 डिग्री। इस तरीके से इनको कैटेगराइज किया गया है अल्कोहल को ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन और जो सब चेन्स आती हैं उसके बेसिस पे। अल्काइल ग्रुप जो होता है सिंगल कार्बन से जब ऐड होगा, इसको मोनोहाइड्रिक, इसको डाईहाइड्रिक और इसको ट्राईहाइड्रिक भी बोला जाता है। मतलब इनको ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप के बेसिस पे, मतलब एक हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड है तो मोनोहाइड्रिक 2 है तो डाईहाइड्रिक 3 है तो ट्राईहाइड्रिक, इस तरीके से भी बोला जा सकता है। मतलब एक साथ 2 तो 3 OH ग्रुप ऐड रहेंगे तो वो भी बोला जा सकता है। तो ये रहेगा नॉमेनक्लेचर, आपको पता ही होगा। नॉमेनक्लेचर हम बेसिकली वहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करते हैं और लॉन्ग चेन में आपका OH ग्रुप जहाँ या फंक्शनल ग्रुप जहाँ ऐड है वहाँ से आप क्या करते हो, नंबरिंग स्टार्ट करते हो एंड देन नॉमेनक्लेचर करते हो। तो ये तो आपको ऑब्वियसली पता होगा। अगर नहीं है आपको पता तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, मैंने प्रीवियस वीडियो इसके लिए बना चुकी हूँ मैं नॉमेनक्लेचर के ऊपर, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं, फिर भी समझ में नहीं आता आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो मेन है, ये तो हुआ क्या अल्कोहल का जस्ट इंट्रो। अब हमें देखना है क्या है इसमें, बेसिकली इसकी काफ़ी सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी दी गई हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता है। अगर आपका इसमें आता है इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल देखा जाता है। ठीक है, मिथेनॉल जो रहेगा इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको देखनी है। मिथेनॉल का फॉर्मूला CH3OH, इसको कार्बोनॉल भी बोला जाता है, कार्बिनॉल भी बोला जाता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसको अदर वर्ड्स में वुड स्पिरिट, ठीक है, वुड स्पिरिट भी बोला जाता है। ये जो होता है वुड से बनाया जाता है इसलिए उसको वुड स्पिरिट बोला जाता है। एक तरीके से वाइन आप बोल सकते हो, वाइन का ही फॉर्म है, स्पिरिट का फॉर्म है। तो देखते हैं इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब किस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या मेथनॉल की फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल मतलब आपका CH3OH, इसको अदर नेम क्या बोला गया है, इसको बोला गया है कार्बिनॉल। ठीक है, इसको कार्बिनॉल भी बोला गया है। अब हम देखते हैं कि इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब किस तरीके से इसको बनाया जाता है लैब में या इंडस्ट्री वगैरह में। मोस्टली इसको अदर नेम भी बोला जाता है, वुड स्पिरिट भी बोला जाता है। ठीक है, वुड स्पिरिट इसका अदर नेम है। अब इसको बनाते कैसे हैं, जनरली इसको बनाने के लिए एक पायरोलॉजी, सबसे पहले जो मतलब मेथड्स यूज़ की जाती थी वो मेथड यूज़ की जाती थी डिस्ट्रक्टिव, आपने पढ़ी भी होगी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, मतलब डिस्टिलेशन मेथड ही यूज़ की गई। ठीक है, डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है, फ्यूम्स आती हैं उनको ठंडा किया जाता है और जो भी कलेक्ट किया जाता है पहले बहुत हीट किया जाता है, फिर फ्यूम्स बनती है, फ्यूम्स को कूल किया जाता है एंड देन उससे जो इकट्ठा होता है मटेरियल या आपका कंपाउंड उसको डिस्टिलेशन बोला जाता है। तो मतलब हॉट एंड कूलिंग प्रोसेस होती है बेसिकली। तो इसमें क्या है, इसमें जो मेथड की गई डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है, लेकिन इसमें जो मेथड यूज़ की गई वो कौन सी हुई, पायरोलीजीनियस। ठीक है, ये मेथड यूज़ की गई थी। पायरोलीजीनियस मेथड का मतलब होता है जब क्या हो आपका अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, ठीक है, कीटोन हो गया और एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, एसिटिक एसिड, ये चारों ग्रुप जब मिल जाते हैं और इन चारों को मिला के जो कंपाउंड बनेगा, मतलब इन सब से मिलाकर जो प्रोसेस होगी उससे जो कंपाउंड बनेगा वुड स्पिरिट बनेगी। तो उस मेथड को हमने पायरोलीजीनियस या प्रोसेस जो होगी वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू होगी। तो इससे जो बनेगा वो कहलाएगा आपका क्या, मिथेनॉल। पहले यही यूज़ किया जाता था पायरोलीजीनियस, जिसमें क्या करते थे, अल्कोहल को लेते थे, ईथर को लेते थे, कीटोन को लेते थे और एसिटिक एसिड, इन सबको मिक्स करके बनाया जाता था। मतलब इन सब का क्या लिया जाता था, मिक्सचर लिया जाता था। अब लेकिन अब क्या हो गया है, अब इसको बनाने के लिए, वुड स्पिरिट को बनाने के लिए जो मेथड यूज़ की जाती है वो कैसी होती है। वुड स्पिरिट को बनाने के लिए बेसिकली सबसे पहले क्या करते हैं, कोक लिया जाता है। ठीक है, कोक होता है, कोक में क्या होता है आपका कार्बन, और साथ में लिया जाता है क्या, वाटर। वाटर में क्या होता है आपका H2O।
ठीक है। हमें क्या बनाना है, स्पिरिट बनाना है। हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हमें O चाहिए, H भी चाहिए और कार्बन भी चाहिए। तो कोक से हमें कार्बन मिल जाएगा, O हमें वाटर, और हाइड्रोजन कहाँ से मिल जाएगा, वाटर से। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, कोक लेंगे, मतलब कोक लिया प्लस इसमें क्या लिया आपने, वाटर लिया। वाटर और कोक को क्या किया जाता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, या आप बोल सकते हो कि स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम ली जाती है, किसकी, वाटर की, और उसको किससे इंट्रोड्यूस किया जाता है, कोक से इंट्रोड्यूस किया जाता है। मतलब कोक में स्टीम को पास किया जाता है। जब आप कोक लोगे, उसके ऊपर स्टीम पास करोगे तो क्या होता है, रिएक्शन कैसी होती है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है H2 गैस का और कार्बन मोनोऑक्साइड 2:1 का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन गैस निकलती है वहाँ से, और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेता है। तो ये दो चीज़ें हमें मिलती हैं कब, जब हम कोक को वाटर की स्टीम्स में पास आउट करते हैं। मतलब कोक के ऊपर आप स्टीम, वाटर की स्टीम डालोगे, और वो भी कितनी, रेड हॉट हो जानी चाहिए, इतना स्टीम मतलब होना चाहिए, मतलब स्टीम इतनी पेनिट्रेटिंग होनी चाहिए। तो जब जाके हमको क्या मिलेगा, H2 और CO, इसको बोला जाता है वाटर गैस। ठीक है, वाटर और गैस का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे हमें दो चीज़ें मिल गई। अब इस वाटर और गैस को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये वाली जो मेथड है, अभी मैं बताऊंगी आपको इस मेथड को क्या बोला जाता है। जो पायरोलोजीनियस थी उसमें तो मिक्सचर यूज़ किया था इतने सारे फंक्शनल ग्रुप का, लेकिन ये वाली जो मेथड है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कोक के ऊपर वाटर की स्टीम्स को डाल रहे हैं और वाटर और गैस बना रहे हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है कैटालिटिक प्रोसेस। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, जनरली कैटलिस्ट का यूज़ किया जाएगा। अब कैटालिटिक प्रोसेस में क्या हो गया, यहाँ पे हमें वाटर और गैस मिल गई। वाटर और गैस क्या मिली, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको फिर हम क्या करेंगे, अब कैटालिटिक प्रोसेस है तो इसमें कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे। इसमें बेसिकली 3 कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, और आपका प्लस ऊपर ही करके आप लिखेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड, Cr2O3। ठीक है, सॉरी क्रोमियम ऑक्साइड, Cr2O3 लिखेंगे, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये तीनों लेना है। ये तीनों ही क्या करेंगे, एक तरीके से कैटलिस्ट का काम करेंगे। साथ में यहाँ पे टेम्परेचर 570 केल्विन, यहाँ पे क्या करना है आपको, टेम्परेचर रखना है रिएक्शन कंप्लीट कराने के लिए। और इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी, ATM भी यूज़ किया जाता है, जो कि 200 से 300 ATM का होता है। ये क्या हो गया आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तीनों चारों चीज़ें आपको लिखनी भी हैं और याद भी रखनी है जब भी आप मेथनॉल का फॉर्मेशन करते हो, वुड स्प्रेड का फॉर्मेशन करते हो गया। हाइड्रोजन गैस हो गई, कोक हो गया, इसको टेम्परेचर को मेंटेन करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना है, तब जाके आपका फॉर्म क्या होगा, CH3OH, मतलब मिथनॉल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे मिथनॉल बनेगी आपकी। तो इसी तरीके से मतलब इस प्रोसेस को कैटालिटिक प्रोसेस बोलते हैं, और इसी तरीके से आपका वुड स्प्रेड का फॉर्मेशन होता है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब इसकी बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। कोई भी कंपाउंड बनाते हैं, हमारा पता ही है फंडा हमें कि कंपाउंड बनाएंगे तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, देन उसके यूजेस। ठीक है, और अगर डायग्राम के थ्रू अगर बताया गया है तो आपको डायग्राम भी रिप्रेजेंट करना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर देखें तो ये कैसे होता है, कलरलेस होता है, इसमें कलर नहीं होता। इसका ऑर्डर जो होता है वो कैसा होता है, प्लीजेंट ऑर्डर होता है। और दूसरी चीज़ इसमें अगर देखें सॉल्वेंट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी देखें तो ये सॉल्युबल होता है वाटर में, वाटर के साथ मिक्सेबल होता है। अगर इसको इनहेल कर लिया जाता है फिजिकली आंखों के थ्रू तो हमें ब्लाइंडनेस भी हो सकती है ज़्यादा क्वांटिटी में, एक्सेस में। और अगर इनहेल किया जाता है इंटरनली तो डेथ भी हो सकती है, तो ये इतना हार्मफुल भी होता है। साथ में अगर इसके हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ मिथनॉल की आप करा सकते हो, बहुत सारी हो सकती हैं। CH3OH की रिएक्शन किसी से भी करा सकते हो, तो इतनी दी नहीं गई हैं। यूजेस पे आते हैं। यूजेस में क्या है, यूजेस जनरली इसका यूज़ किया जाता है पेंट्स वगैरह, वैनिश वगैरह बनाने में, प्लास्टिक फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है, ऑयल्स में यूज़ किया जाता है, मेडिसिन प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। बेसिकली अब आप जितने भी एरोमेटिक एलिफेटिक
या फंक्शनल ग्रुप की जो प्रिपरेशन आप देखोगे उनका जनरली यूजेस जो रहेगा वो आप 4-5 याद ही रख लो। एक तो पेंट्स में यूज़ होता है, क्योंकि ये क्या है, सारे फ्यूमिंग कंपाउंड्स हैं। ये फ्यूमिंग कंपाउंड्स हैं, इनमें से खुशबू तो आती ही है, प्लस एक और चीज़ आप बोल सकते हो, मतलब खुशबू इन द सेंस अच्छी फ्रेगनेंस नहीं आती है। और दूसरी चीज़ ये कैसे होते हैं, वॉलेटाइल नेचर के होते हैं। वॉलेटाइल मतलब होता है कि जो खुले रखने पे तुरंत उड़ जाते हैं। जैसे कि आपने इसका एग्जांपल अगर बताएं तो इसको पेट्रोल के साथ भी यूज़ किया जाता है, पेट्रोल भी उड़ जाता है। इसके बाद आपने नेल पेंट्स में जो नेल पेंट रिमूवर होता है वो भी देखा होगा, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो वो भी क्या होता है, वॉलेटाइल होता है, वेपराइज हो जाता है। अगर आप उसको ओपन रख दोगे तो वो स्टीम के या मतलब नॉर्मली आप देखोगे वेपर्स के फॉर्म में गायब हो जाएगा। तो ये सारे कंपाउंड्स अब ऐसे ही रहेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप याद रख सकते हो कि ये पेंट्स में, फिर मेडिसिन में, एक दो चीज़ें आप याद रखो, मेडिसिन में यूज़ होता है, पेंट्स में यूज़ होता है, फिर इसके बाद वॉलेटाइल नेचर का होता है। तो उसके अलावा आप बोल सकते हो प्रिंटिंग वगैरह में भी मोस्टली इसका यूज़ किया है। इस तरीके से 4-5 जो यूजेस होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं, सभी में ही एक तरीके से यूज़ किए जाते हैं। तो ये हो गए इसके यूजेस। अब नेक्स्ट आते हैं हम क्या, इसके बाद मतलब ये इसके बाद इसका एक और सब्स्टिट्यूट मतलब अल्कोहल में इसका अदर कंपाउंड जो बनाएंगे हमने मिथेनॉल बनाया। अब हम C2H5OH इसको क्या बोलेंगे हम, इथेनॉल। इथेनॉल को जनरली वाइन बोला जाता है। इसकी प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं कैसे बनती है। ये दोनों ही, या तो ये पूछ सकते हैं या तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वाइन की प्रिपरेशन आती है, पूछा जा सकता है। तो अब ये देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या देखना है। अब हमें इथेनॉल की प्रिपरेशन देखनी है। इथेनॉल C2H5OH इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इथेनॉल। और क्या बोला जाता है, इथाइल अल्कोहल भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, इथाइल अल्कोहल। नॉर्मली इसको नॉर्मल लैंग्वेज में अल्कोहल ही बोला जाता है। अल्कोहल मतलब जो कि हम जनरली वाइन्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, वाइन इसको बोला जाता है। एक और चीज़ बोली जाती है, इसको ग्रेन अल्कोहल भी बोला जाता है। मतलब ग्रेन से बनाया जाता है इसलिए इसको ग्रेन अल्कोहल भी बोला जाता है, या मिथाइल कार्बोनाइल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिथाइल कार्बोनियल, जो अभी हमने देखा था। ठीक है, कार्बोनियल। तो ये हो गया C2H5 के इतने सारे नेम। मतलब किसी भी नेम से आपको कोई भी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि C2H5OH की डायरेक्ट आपको पूछेंगे प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, अल्कोहल वाइन या ग्रीन अल्कोहल से भी पूछा जा सकता है कि C2H5 की मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। अब सबसे पहले नॉर्मल अगर हम मतलब इसकी प्रिपरेशन बहुत सारी दी गई हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले इसमें दी गई है बाय इथिलीन के थ्रू। ठीक है, इथिलीन मतलब जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड हो जाए, इथिलीन आ रहा है, डबल बॉन्डेड C2H4, इसके थ्रू हमको देखना है कैसे बनेगा। मतलब इसकी जो प्रिपरेशन है वो बेसिकली इंडस्ट्रीज़ में ही होती है बड़े लेवल पे, लेकिन हम इसको अगर स्मॉल स्केल पे अगर इसको बनाना है या लैब में इसकी प्रिपरेशन देखनी है तो हम इस तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। वो है मेथड कौन सी, बाय इथिलीन के थ्रू। इथिलीन में हमने C2H4 लेना है। C2H4 जो रहेगा, C2H4 को इथिलीन बोलेंगे। इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, अब हमें फॉर्मूला पता है C2H5OH है, तो इथिलीन की रिएक्शन आप जनरली किससे कराओगे, ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसमें O मतलब I कंपाउंड में मतलब OH हमें मिलना चाहिए। कार्बन तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो क्या करेंगे, जब इथिलीन लिया जाता है तो इसकी रिएक्शन बेसिकली H2SO4 कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई जाती है। और इसमें जो इथिलीन यूज़ किया जाता है वो इथिलीन यूज़ किया जाता है जब पेट्रोल का फॉर्मेशन होता है, उसमें क्रैकिंग एक स्टेप होती है। क्रैकिंग जब होती है तब उससे बनने वाला इथिलीन का यूज़ किया जाता है इथेनॉल बनाने के लिए। तो हमने C2H4 लिया इथिलीन, हाइड्रोजन सल्फेट लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोला जाता है, कंसनट्रेटेड लेना है। इसमें जो टेम्परेचर यूज़ करा है मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इसमें यूज़ करते हैं हम 10 to 20 ATM। ठीक है, और टेम्परेचर रखा जाता है 343 से 353 केल्विन। 353 केल्विन ये टेम्परेचर इसका रखा जाता है। ठीक है, अब इस टेम्परेचर पे और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इन दोनों की रिएक्शन कराई जाती है, और वो भी क्लोज्ड कंटेनर में। मतलब कंटेनर जो होना चाहिए वो पूरी तरीके से कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए।
अब ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं। C2H4 जब रिएक्शन करता है H2SO4 से तो C2H5HSO4 बनाता है, दैट इज़ नोन एज इथाइल। आप इसको इथाइल बोल सकते हो। C2H5 को हाइड्रोजन सल्फेट, इसको क्या बोला जाएगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। इसका फॉर्मेशन हुआ। अब ये है किसमें, क्लोज कंटेनर में है, तो ये आपस में खुद और रिएक्शन करेंगे। अब ये जो रहेगा C2H5HSO4 ये अगेन क्या करेगा, जब तक कि हमारा इथेनॉल का फॉर्मेशन नहीं हो जाता तब तक कंटिन्यू रिएक्शन करता रहेगा C2H4 से, C2H4 इथिलीन से। सेम वही टेम्परेचर मेंटेन वैसे का वैसे ही रहेगा, प्रेशर भी वैसे का वैसे ही रहेगा। क्या बनाएगा, अदर प्रोडक्ट बनाएगा C2H5। दो कंपाउंड बनते हैं, एक तो पहला ये बनता है, दूसरा बनता है HSO4। ये हो गया आपका C2H5 मतलब इथाइलिन डाई इथाइल बोल सकते हो, डाई इथाइल सल्फेट, ठीक है। ये दूसरा कंपाउंड हो गया। मतलब जब आप क्या करोगे, इथिलीन के थ्रू प्रोसेस करवाओगे कि इसमें क्लोज कंटेनर में हाइड्रोजन सल्फाइड के यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इतने ATM और टेम्परेचर पे, तो वहाँ पे दो कंपाउंड का फॉर्मेशन मैंडेटरी है। पहला आपका इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, सेकेंड डाई इथाइल सल्फेट। अब क्या होगा, ये जो दोनों कंपाउंड बनते हैं, इन दोनों कंपाउंड का फॉर्मेशन हम क्या करते हैं, इन दोनों कंपाउंड की रिएक्शन हम कराते हैं किससे, वाटर के साथ। पहले ले लेंगे C2H5HSO4, इसकी रिएक्शन आप वाटर से कराओगे। मतलब जो कंपाउंड बन जाते हैं उनको फिर निकाल लिया जाता है और उनको वाटर के साथ वॉश किया जाता है या वाटर के साथ उनको हीट किया जाता है। हीट भी किया जाता है, बॉयल किया जाता है और डिस्टिल किया जाता है, कूल किया जाता है। मतलब हीट की करेंगे और फिर कूल भी करेंगे। इससे हमें जो फॉर्म होगा C2H5OH, यहाँ पे हमारा क्या होगा, इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। C2H5 whole twice SO4 again react with water, then it forms heat and cold distillation process C2H5OH एक्सेस में हमारा वाटर, इसको बैलेंस करने के लिए केमिकल रिएक्शन को वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे। तो ये प्रोसेस क्या हुई, ये प्रोसेस हो गई आपकी इथिलीन के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं, और भी है एसिटाइलिन के थ्रू दी गई है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फर्मेंटेशन, वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओल्ड प्रोसेस है, वो देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं किसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसकी, इथेनॉल की, बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन तो मोस्टली पता ही है आपको, फर्मेंट होना मतलब सड़ जाना, मतलब सड़ा के कोई भी चीज़ बनाना या डिके करके चीज़ को बनाना, फॉर्म करना, वो फर्मेंटेशन होता है। मतलब बेसिकली इसमें एंजाइम्स का यूज़ होता है। बायो वालों को बहुत अच्छे से पता होगा फर्मेंटेशन क्या होता है ना। अगर क्या होता है फर्मेंटेशन, बेसिकली कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो जब स्मॉल कंपाउंड में टूट जाता है, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो बड़ा कंपाउंड जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। जब वो सिंपल में टूट जाता है, उससे स्मॉलेस्ट यूनिट में टूट जाता है, तो उस ब्रेकडाउन में जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं डिग्रेड हो जाता है और उसमें एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है, कोई प्रॉपर टेम्परेचर यूज़ किया जाता है, तो उसको बोला जाता है क्या, फर्मेंटेशन। तो देखते हैं कैसे। और जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सिंपल कंपाउंड में जब टूटते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। देखते हैं कैसे होता है फर्मेंटेशन। बनाने के लिए यहाँ पे ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो बेसिकली ओल्ड प्रोसेस है, लेकिन इसको आज भी नाउ डेज अगर हम बात करें टुडे, तो आज भी इसका यूज़ किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, इसमें क्या यूज़ किया जाता है, इसमें शुगर सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। जनरली अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन या हम बनाते हैं तो उसके लिए फॉर्मेशन के लिए हमें शुगर का सॉल्यूशन लगता है। शुगर सॉल्यूशन जो रहता है उसको ओपनली छोड़ दिया जाता है, खुले में, नॉर्मल, मतलब आप मान के चलो 25 या 30 जो नॉर्मल हमारा टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर पे ओपन छोड़ दिया जाता है। जब उसको ओपन छोड़ते हैं तो उसमें क्या होते हैं, काफ़ी सारे एंजाइम्स, बैक्टीरिया आ जाते हैं। या फिर आप चाहो तो इसको ऐड भी कर सकते हो, इसमें ईस्ट का यूज़ किया जाता है। अगर इंडस्ट्रीज़ वगैरह में अगर देखें हम इसकी प्रिपरेशन, तो इसमें ईस्ट का यूज़ किया जाता है, जो कि क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो रहता है, शुगर क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और उसको ब्रेक डाउन किस में कर देता है, सिंपल कंपाउंड मतलब आपका इथेनॉल में ब्रेक डाउन करेगा। कैसे करेगा, एक रिएक्शन के थ्रू देख लेते हैं। शुगर का फॉर्मूला होता है C6H12O6, दैट इज़ ग्लूकोज या शुगर बोल सकते हो आप, ठीक है। इसको क्या कर रहा है वो, ईस्ट की प्रेजेंस में, यहाँ
ईस्ट हमने डाल दिया है, इसको ओपनली छोड़ दिया है, उसमें ईस्ट ऐड कर दिया है, टेम्परेचर 25 to 30 नॉर्मल अपना ओपन टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर होता है वो रख दिया है। जब ये इस ईस्ट की प्रेजेंस में, ईस्ट क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स क्या करते हैं, कैटालिटिक करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। सिंपल कंपाउंड में तोड़ेगा तो क्या बना देगा, C2H5OH प्लस वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी फॉर्मेशन होता है। तो इसी रिएक्शन को, इस केमिकल रिएक्शन को बोला जाता है क्या, फर्मेंटेशन। मतलब ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये आपका सिंपल कंपाउंड, प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज़ होती है। ये जनरली जो होता है देखने को मिलता है आपका काफ़ी सारे जो माइक्रोब्स होते हैं, अगर आप मिल्क की बात करें तो उसमें भी यही प्रोसेस होती है, और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी बनाया जाता है इसी प्रोसेस के थ्रू, फर्मेंटेशन के थ्रू बनाया जाता है। तो हम अपने टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं। हमें देखना क्या है, अल्कोहल की प्रिपरेशन। फर्मेंटेशन में 2 प्रोसेस दी गई हैं बेसिकली, इंडस्ट्री में अगर आप बनाते हो, मतलब आपको 2 तरीके से बनाने को मिलता है। अगर आप शुगर के थ्रू बनाते हो, फ्रॉम शुगर बोल सकते हो आप, अगर फ्रॉम शुगर के थ्रू बनाते हो तो उसमें यूज़ किया जाता है मोलेसेस। ठीक है, मोलेसेस होता है, एक फ्रूट होता है मोलेसेस, ठीक है, या बीज आप बोल सकते हो। और अगर आप किसके थ्रू बनाते हो, 2 तरीके से, स्टार्च के थ्रू भी बनता है। स्टार्च आपको पता ही होगा, फैट मतलब कि जो फॉर्म में होता है स्टार्च, तो स्टार्च के थ्रू बनाते हो तो इसमें आप पोटैटो ले सकते हो, ठीक है, बार्ले ले सकते हो, मेज़ ले सकते हो, राइस ले सकते हो। इन सब के थ्रू जो बनता है, अगर इन सब को सड़ा के, अगर इन सब को अगर हम क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, तो क्या बनता है आपका, वाइन का, एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। 1 by 1 देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या हम, मोलेसेस। मोलेसेस के थ्रू कैसे फॉर्म किया जाता है एथेनॉल को।